जय माता की जय बोले। जय भोले। जय माता दी। या तो हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ नागा लोग नग्न रहते हैं और कुछ क्या सभी रहते हैं, लेकिन हर समय नहीं रहते। और अगर वे वस्त्र भी धारण करते हैं तो सिर्फ अपने लिंग को ढकने के लिए ही वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। और भी कि प्रभु का ही आदेश होता है तब ये कुंभ में आते हैं, इन सब बातों का तो जिक्र हम लोग सुनते ही हैं। लेकिन नागा का आरंभ कैसे हुआ, यह भी तो एक साधना की विधि है। इस विधि का आरंभ कैसे हुआ, तो मैं इस पे विचार करने लगा कि आखिर और चीजें तो सब बताते हैं, यह भी कि यह शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है और नागा लोग शिव के ही परम भक्त होते हैं। लेकिन शिव जी ने इसका आरंभ कब किया, इसका ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। तो जब मैंने इसको मनन किया तो मेरे संज्ञान में यह आया कि जब माता सती सती हो गई तो शिव जी ने अपने सभी शक्तियों को छोड़ दिया। मतलब माँ के प्रेम में वे इतना ज़्यादा द्रवित हो गए कि उन्होंने अपनी शक्तियों को तिलांजलि दे दी, अपने से हटा दिया। मतलब वो एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में हो गए। क्रोध के बाद जब व्यक्ति शांत होता है, पहले तो बहुत क्रोध होता है, फिर वह जब शांत होता है तब भी उसकी अवस्था ठीक नहीं रहती। लेकिन प्रभु यह तब जान पाते जब वे इंसान की ही तरह जीते, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को अपने से अलग कर दिया कि हम भी इंसानों के इस दुख को, इस कष्ट को समझ सकें और इसके लिए अगर कोई हल या कोई उपाय ढूंढ सकें तो हम इस मानव जगत का भला कर सकते। तो जब माता सती हो गई उसके पश्चात वे पहले तो बहुत क्रोध और उसमें अपनी सभी चीज़ों को तिलांजलि दे दी, हटा दिया अपने से। उसके बाद वे प्रभु एक साधारण मानव की तरह ही हो गए। और जब वे एक साधारण मानव की तरह हो गए तब वे अपनी पत्नी के प्रेम में इतना द्रवित हुए कि वे अपने आपकी सुध बुद्धि ही खो बैठे। और यह होता ही है, जब हम किसी से अति प्रेम करते हैं तो हम अपनी सुध बुद्धि खो बैठते हैं। उस समय हमें कोई संभालने वाला होता है, जिसको हम लोग अक्सर देखते हैं। स्त्रियां हैं, उनके पति नहीं रहते हैं तो वे अपनी सुध बुद्धि खो बैठते हैं। जब माता पिता नहीं रहते हैं तो बच्चे अपनी सुध बुद्धि खो। तो सभी के अंदर जब प्रेम अति प्रेम में परिवर्तित तो वे अपनी सुध बुद्धि उस समय खो देते हैं। तो प्रभु भी अपनी सुध बुद्धि को खो दिया और जब शक्तियां नहीं है तो वो भी एक आम इंसान की तरह माता के प्रेम में भटकने लगे और इतना अपनी सुध बुद्धि कि उनके शरीर पे वस्त्र भी नहीं होता था तो भी वे विचरण करते रहते थे। उन्हें यह भी संज्ञान नहीं होता था कि मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। मतलब इस संसार का कोई भी बोध ही नहीं होता था उनको। इस तरह से वे अपने शरीर पे भस्म लपेटे हुए कहीं बैठे हैं शांति से तो ध्यान में मग्न होते। जब हम अकेले बैठते हैं तो ध्यान ही में मग्न होते हैं, उन चीज़ों को सोचने लगते हैं। उसी तरह से प्रभु भी उन चीज़ों को सोचते हैं। धीरे धीरे वे जब भूख लगती थी तो वहाँ से उठ के आते थे और भिक्षा वगैरह जो भी मिलती थी उसको प्राप्त करके फिर वो अपनी बेसुधी में चले जाते कि क्षुधा की पूर्ति हो गई, फिर वो बेसुध हो जाते। और जब वे
कुछ खाने के लिए किसी गांव या कहीं, तो देखते नहीं कोई नंगा व्यक्ति होता है या कोई नंगी स्त्री, तो लोग उसको दूर भगाते हैं। ये चीज प्रभु ने भी झेली। उनको भी जब भोजन लेने तो लोग, ये नंगा कैसे आ गया, क्योंकि कोई ये तो नहीं जान पा रहा है कि ये शिव जी हैं। ये तो जटाएं बिखरी हुई हैं, बहुत विक्षिप्त व्यक्ति लग रहे हैं। मगर उनका सारा प्रेम कहाँ था? माता सती के ऊपर। और वर्षों तक भटकते रहे। जब वे वर्षों तक भटकते ही रहे, उसके पश्चात वे धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं ना कि समय घाव को भरता है। उसी तरह से जब प्रभु का घाव कुछ भरा, तब वे ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठे, तब उनको संज्ञान में आया कि मैं शिव हूँ। इसी तरह से जो उनके भक्त थे, उन्होंने देखा कि प्रभु इस मार्ग से ऐसे चल के, और तब फिर उस परम ज्ञान को फिर से प्राप्त किया, जबकि वे खुद ही परम ज्ञानी हैं, मगर अपनी शक्तियों को छोड़ के फिर से एक आम मानव की तरह चल के और उस परम ज्ञान को प्राप्त किया। तो उन लोगों ने भी उनका अनुसरण करने लगे। लेकिन प्रभु के सामने तो माता सती का प्रेम था, और जो व्यक्ति, जो उनके भक्त थे, वे उनका अनुसरण कर रहे थे, तो उनके सामने प्रभु प्राप्ति का प्रेम था। और वे उतने ही अटूट प्रेम से कि शरीर की सुध बुद्ध ही खो जाए। हमें कुछ पोसी ना रहे, हम बैठे हैं ध्यान में, तो हम उसमें कई दिन तक लीन रहें, ना खाने की चिंता है, ना प्यास बुझाने की चिंता, मतलब किसी चीज की चिंता नहीं है। सिर्फ एक चीज की चिंता है कि उससे साक्षात्कार हो जाए। और जब वह इतना लीन हो जाता है, तो उसको प्रभु भी वह सम्मान देते हैं। लेकिन सम्मान हमें तब प्राप्त होता है जब हम उस सम्मान के प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। सिर्फ नग्न घूमने से ही नहीं होता है। नागा लोग शरीर में भभूत लपेट के कहीं बैठ के पहाड़ में, गुफा में, जंगल में, जहाँ भी उनको शांति मिलती है, वहाँ चुपचाप इस मायावी दुनिया से हटके और पूरी तरह से उस परम पिता में लीन हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं तो हम किसी का अनुभव ही होता है जिसका हम अनुसरण करते हुए ही उस मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। तो यह नागा का अनुभव शिव से उन्हें प्राप्त हुआ। और जब प्रभु इतने, तब वो एक महाशक्तिशाली बन के उभरे। यानी प्रभु ने भी हम लोगों को यह सिखाया कि हर मार्ग से वो चल के हर मार्ग का हमें ज्ञान दिया। प्रेम के मार्ग का भी ज्ञान दिया, तो सामाजिक मार्ग का भी ज्ञान दिया, तंत्र मार्ग का ज्ञान दिया, तो नृत्य मार्ग का भी दिया, और गायन मार्ग का भी उन्होंने हमें उपदेश दिया, शिक्षा दी। हर चीज का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें उस मार्ग पे चलना होता है। जब तक हम उस मार्ग में चलेंगे ही नहीं, तब तक हमें वह अनुभव कैसे प्राप्त हो? तो हम उसको सही ढंग से वर्णित भी नहीं कर सकते। हम वर्णित तभी कर पाएंगे जब हमने उसका अनुभव प्राप्त किया। तो जब हमारे किसी भी प्रकार की कोई माया नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ उन्हें पहले प्रेम हुआ, फिर वो प्रेम जब नहीं प्राप्त हुआ पूरी तरह से, तो वे उसमें इतने व्याकुल हुए कि वो अपनी जब सुध-बुध खो बैठे, और उसके बाद जब वे ध्यान में लीन, तब वे शिव से महाशिव, यानी
नागा लोगों की इस प्रक्रिया का आरंभ प्रभु से ही हुआ। और हम लोग देखें तो हम लोग कहते भी हैं कि नागा बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सामने और कुछ है ही नहीं, वे इस मायावी दुनिया से ही दूर हैं, वे सिर्फ उस प्रभु में ही तल्लीन है। और जब उस प्रभु में तल्लीन है तो उनके लिए प्रभु भी तो खड़े होते हैं, तभी तो उनको आदेश मिलता है कि जाओ कुंभ में। और इस सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा दोनों का ही भार नागाओं पे ही होता है, जिसको हम देखते भी हैं कि जब प्रभु को उस प्रेम को प्राप्ति जब माँ सती हो गई तो वे भी अपनी जब सुध-बुध खो बैठे तो उन्होंने इस सनातन धर्म का समाप्ति ना हो जाए, क्योंकि लोग कुछ नया पाने के लिए पुरानी चीज भूल जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म यही कहता है कि उस तक हम कैसे पहुंचे, वह हमें यही ज्ञान देता है। मार्ग भिन्न है और वे सभी मार्गों को पहले प्रभु स्वयं चल के हम लोगों के सामने दृष्टिगत किया। इसी कारण से हम अगर देखें तो नागाओं में अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, किसी ने भी की है, अगर आपको अच्छा और सच्चा नागा मिल जाएगा तो वो आपके लिए हर चीज़ को सही कर सकता है, हर चीज़ आपको प्राप्ति के द्वार भी खोल सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। लेकिन चूंकि वे माया से दूर हैं इसलिए उनको ये सब प्रभाव नहीं डालता है। वे आपको मिलेंगे तो आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा तो उसी को वे दूर करेंगे, लेकिन आप कहोगे कि मुझे धन नहीं है प्राप्त हो रहा है, जबकि मध्यम वर्ग में है, वे आपको कभी भी ज्ञान नहीं देंगे कि आशीर्वाद दें कि तू धनी हो जा, तू ऐसा हो जा, ये नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई संकट है, कोई बाधा है तो उसको वे अवश्य नष्ट कर देते हैं। और प्रभु भी जब इस स्वरूप में थे तो उन्हें भी लोगों को तिरस्कार सहने की क्षमता और तमाम प्रकार की क्षमताएं उत्पन्न हो जाती है। जब कोई व्यक्ति नंगा घूमता है तो तमाम प्रकार के लोग आक्षेप लगाते हैं। तो हम उस माया से दूर हो जाते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हम अपने में ही मस्त हैं। इसीलिए हम देखते हैं नागा हमेशा अपने में ही मस्त रहते हैं, उनको दीन दुनिया की खबर नहीं होती। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि शिव जी माता सती के उसमें इस मार्ग पे चले, तब उनके भक्तों ने इसका अनुसरण किया। जिनको इस मार्ग से उसको प्राप्ति करनी थी वे उस मार्ग पे चल के उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चले। और इसको मैं और भी उसमें देखता हूँ, जैसे जैनियों में भी मैं देखा हूँ कि जो बड़े ऊंचे पद पे पहुँच जाते हैं संत लोग, वे भी अपने वस्त्र को हटा देते हैं, यानी वे भी नग्न चलने लगते हैं। और जब वे नग्न चलते हैं तो उनके प्रति लोगों के अंदर वो नहीं, क्योंकि वे इतने ऊंचे पद पे, तो लोग श्रद्धा से कि इन्होंने माया मोह सबको त्याग दिया, तो लोग श्रद्धा से उनके आगे प्रणाम करने लगते हैं, उनके चरण छूने की कोशिश करते हैं, मगर वह उपयुक्त नहीं होता है और वो लोग छुआते भी नहीं है, क्योंकि उससे हमारी शक्ति का ह्रास होता है। तो जब हम इतने विक्षोभ में होते हैं तो हम अपने शरीर को ही कष्ट देते हैं। जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं तब जाके हम कुछ प्राप्त करते हैं। और वही प्रभु ने भी अपने शरीर को ही कष्ट दिया, कितना रोए, कितना गुस्सा, कितनी तकलीफ, कष्ट दिया, तब वे इस मार्ग पे चल पाए। उसी तरह से नागा लोग भी
संसार छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। जैसे है इस शरीर को शीतलता है तो भी शरीर ऐसे ही उनका झेल रहा है, गर्मी है तो भी शरीर ऐसे ही झेल रहा है। क्यों? उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, प्रभु। मुझे उनको प्राप्त करना है, उनकी निकटता का अनुभव करना है, उन तक पहुंचना है। तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, प्रभु। जैसे शिव जी का लक्ष्य सिर्फ एक था कि किसी तरह से हम सती को फिर से प्राप्त कर लें। और जब वह लक्ष्य पूर्ति का समय आया, जब माता पार्वती के रूप में जन्म ली, तब प्रभु फिर से वापस इस समाज में आ गए। उसी तरह से जब कोई कार्य होता है तो नागा लोग भी अपने उस एकांत को छोड़ के और समाज में आते हैं और हमें वह संदेश भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। लेकिन हमारे अंदर कितना उसको प्राप्त करने की क्षमता है। अगर हम कपड़े और वो सब पहन के उनसे उपदेश मांगेंगे तो वो नहीं, वो जानते हैं, वो आपको देखते ही जान जाएंगे कि इसके अंदर वास्तविकता में वो भाव है कि सिर्फ यह दिखावा कर रहा है। इसलिए कभी भी नागाओं के आगे दिखावा मत कर। जब भी उनसे कुछ प्राप्त करना है तो पूरी श्रद्धा भाव से ही उनके आगे जाइए, नतमस्तक होइए। अगर आपका कष्ट उनके काटने लायक होगा तभी काटेंगे, नहीं तो वे सीधे उससे हट जाएंगे, मना कर देंगे, नहीं मैं ये नहीं कर पाता, मैं अभी इतना ऊंचे नहीं गया हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मालूम है? इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम साधना के मार्ग में चलते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और हम इस मायावी दुनिया के भले के लिए कुछ कार्य करने लगते हैं, तो उसमें हमारी शक्तियाँ भी तो क्षीण होती हैं। यह भी इसलिए होता है क्योंकि हम अभी तक पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाए और अपूर्ण होकर हम उन शक्तियों का प्रयोग करने लगे। जब हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तभी हम उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद वह शक्तियाँ वापस हमी में ही आके समाहित हो जाती। लेकिन जब व्यक्ति अपूर्ण होता है तो वह अपनी शक्तियों को रोक नहीं पाता और कहीं शक्तियाँ जाने की वजह से उसके अंदर माया घेर ली तो वह फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जब तक उस परम लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो, अपने आप को भटकाओ नहीं। और मैंने इसको कहा भी है कि इस समाज से लोग दूर कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते हैं, उसका कारण ही यही होता है कि हमारे आगे कोई दृश्य ना आए, हमारे आगे कुछ दिखे ना, लोगों के दुख ना दिखे, तो हम इस मायावी दुनिया से दूर हो जाएंगे। और जब हम नग्न रहेंगे तो वहाँ व्यक्ति देखेगा कि अरे वो तो नंगे बैठे हुए हैं, तो और भी लोग आते नहीं, दूर हो जाते कि वो ध्यान में नग्न बैठे हैं। मतलब कि सब कुछ तिरोहित करके इस शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, तब जाके वो परम पिता को प्राप्त कर पाते हैं। यानी इस संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सके। हर कार्य की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए हमको अपने शरीर का भी कष्ट देना पड़ता है और अपने आप को, अपने मन को, अपने ज्ञान को, सबको कष्ट देना। इसको अगर हम जैनियों से सीखें, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, जो लोग उसको प्राप्त करने के मार्ग में उतर आते हैं
वे अपने बालों को भी अस्तूरे से नहीं बनाते बल्कि खींच के उखाड़ते हैं। क्यों? इसीलिए ना कि हम इस शरीर को कितना कष्ट दे सकते हैं। जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो हमारा लगाव अपने शरीर से हट जाता है, और जब लगाव हट जाता है तब हमारा पूरा लगाव उस परम पिता की प्राप्ति में लग जाता है। और यही नागाओं का भी लक्ष्य होता है कि अपने शरीर को वे इतना कष्ट देते हैं कि वे अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, और उनको शुद्ध क्या होती है? सिर्फ एक परम पिता का साक्षात्कार करना। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि क्या स्त्रियां नागा नहीं हो सकती? लेकिन मेरा कहना है स्त्रियां भी नागा होती हैं, लेकिन जिनका भाव लगाव होता है तो वे भी नागा के मार्ग पे चलने लगती हैं। लेकिन हमें भी इस समाज का कुछ तो मान रखना ही पड़ता है। इसी कारण हम देखते हैं कि नागा लोग जब कुंभ में आते हैं तो जो बहुत से नागा लोग सिर्फ एक लंगोटी सिर्फ अपने उस अंग को ढकने के लिए पहनते हैं। उसी तरह से स्त्रियों को भी चाहिए कि जब सामाजिक उसमें आए या समाज के बीच में आए, एकांत में है, तब तो चलता है कि वस्त्र की आवश्यकता नहीं, नंगे आए नंगे ही जाना है। लेकिन जब संसार में आते हैं तभी तो वस्त्र धारण करते हैं। तो उसी तरह से चाहे स्त्री हो नागा चाहे पुरुष हो नागा, दोनों को ही अपने आप को जब समाज के अंदर लाना है या समाज में आना है तो उनको भी अपने उन अंगों को वस्त्र से ढक लेना चाहिए, ताकि लोग आपके पास आने से कतराए ना, डरे ना। अगर आप समाज में नहीं आते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कहाँ पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब समाज में आते हैं तो बहुत सी उंगलियां उठ जाती हैं, क्योंकि समाज दूसरे के दोषों को देखता है, अपने दोष उसको दिखते ही नहीं है। लेकिन हम भी अगर प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो हम भी जब समाज में आए तो अपने एक वस्त्र या उस अंगों को ढक लें जिनके प्रदर्शन उचित नहीं है। धन्यवाद। जय माता की जय बोले। जय भोले, जय माता दी।